मेरा नाम रवि है। कॉलेज के फर्स्ट ईयर से मेरी दोस्ती 2 बहनों से थी, जुड़वा बहनों से, रमा और रिया। हमारी दोस्ती ऐसी-वैसी नहीं थी, हम तीनों बेस्ट फ्रेंड थे। हमेशा हम तीनों साथ में ही रहते थे। रमा और रिया को मैं अच्छे से जानता था, उनकी पसंद-नापसंद दोनों एक से थे, लेकिन उन्हें देखकर मैं आसानी से बता सकता था कि कौन रमा है और कौन रिया। दोनों की कुछ बातें थी जो उनको अलग करती थी। दोस्ती प्यार की पहली सीढ़ी होती है, पर मेरे मन में अभी तक उन दोनों के लिए ऐसा कुछ भी नहीं था, ना ही मैं किसी और के लिए ऐसा सोच पाया, क्योंकि हमें समय ही नहीं मिलता था। रमा और रिया के बर्थडे पर उन्होंने मुझसे कहा कि इस बार वो चाहते हैं कि बस हम तीनों ही साथ में सेलिब्रेट करें, क्योंकि यह फाइनल ईयर है, उसके बाद हम अपने घर होंगे। मैंने भी उन्हें कहा ठीक है, तुम जैसा चाहो। हम तीनों सुबह जल्दी निकल गए दूर लॉन्ग ड्राइव पर, फिर एक रेस्टोरेंट में उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया, खाना खाया, फिर हम तीनों बैठे थे। दोनों चुप थी। आमतौर पर वो दोनों मेरी टांग खींचते ही रहती, लेकिन आज कुछ अलग बात थी। आज दोनों कुछ अलग ही लग रही थी। फाइनल ईयर भी था, अब हमें घर भी जाना होगा। कॉलेज के यह दिन उनके साथ कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। मैंने पूछा क्या हुआ, इस बार बर्थडे भी अकेले में ही सेलिब्रेट किया और दोनों कुछ बदले से भी लग रहे हो। वो बोली कि कॉलेज का लास्ट बर्थडे है और हमें कुछ कहना भी है। फिर उसके बाद जो हुआ वो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी दुविधा बनकर सामने आई। वो दोनों ने कहा कि हम दोनों ही तुझे कुछ कहना चाहते हैं। मैंने बोला क्या? वो बोली तुझे यह सुनकर शायद थोड़ा आश्चर्य हो, लेकिन यह सही है। वो बोली हम दोनों तुझे प्यार करते हैं। पहली बार में ही मैं समझ गया था कि यह दोनों क्या बोलना चाहती है। इसके इतने दिनों से उन्हें जानता हूँ, मुझे पता है कि वो दोनों कब मजाक करती है और कब सच बोलती है। लेकिन मैंने बात को मजाक में लेना चाहा और बोला हाँ, मैं भी तुम दोनों को प्यार करता हूँ, इसलिए यहाँ हूँ तुम्हारे साथ। वो दोनों बोले नहीं, वो वाला नहीं, हम तुझे सच में प्यार करते हैं, तू जानता है ना हम क्या बोल रहे हैं। एक लड़का के लिए ये बहुत ही स्पेशल पल होता है, लेकिन ये मेरे लिए बड़ा सवाल बनकर सामने आया। मैंने उन्हें बोला तुम दोनों पागल हो गई हो क्या? तुम दोनों प्यार करती हो मतलब मैं तुम दोनों का बॉयफ्रेंड बनूं और फिर दोनों से शादी करूं? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? वो बोली हम तुझे प्यार करते हैं, कॉलेज के पहले साल से हम साथ हैं, हम तीनों एक दूसरे को छोड़ कहीं गए नहीं, जैसी फीलिंग हमें हुई है शायद तुझे भी होगी। तू हम दोनों में से किसी को भी चुनेगा, दूसरा बुरा नहीं मानेगा। यह बात हम दोनों में पहले ही हो चुकी है, फैसला तेरा है। हमने अपने दिल की बात बताकर अपना मन हल्का कर लिया। कई दिनों से भारी भारी लग रहा था। रमा ने कहा कि जब मैंने रिया को बताया कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तब रिया ने भी कहा कि वो तुमसे प्यार करती है, इसलिए हम दोनों ने ही सोचा फैसला तुम्हें ही लेने दे। उन दोनों ने तो अपना मन हल्का कर लिया था, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी समस्या हो गई। हम लोग वहाँ से अपने रूम पर आ गए थे। पहले मैंने कभी इस तरह से उनके लिए नहीं सोचा था, लेकिन जब कोई प्रपोज कर देता है तो फिर अपने आप फीलिंग आने लगती है, अगर आप उसे पसंद करते हो तो। और यहाँ तो दोनों ने ही मुझे प्रपोज कर दिया था। मुझे अब चुनना था उन दोनों में से किसी को, लेकिन ये मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात थी, किसी एक को चुनना। कॉलेज ख़त्म होने ही वाला था, मेरे घर जाने की टिकट कन्फर्म थी। अपने इतने अच्छे 2 दोस्तों को छोड़ने का गम मुझे पहले ही था, ऊपर से अब यह प्यार वाला एंगल अलग से आ गया। अब हम तीनों में वो दोस्ती वाली बात नहीं रही। मैं उनसे मिलता तो मेरे आँखों में एक अलग ही कशिश आ गई थी। रमा का मुझे फ़ोन आया, उसने कहा कि वो एक मॉल में है और मुझसे मिलना चाहती है। मैं वहाँ चला गया। रमा से जब मैं इस बार मिला तो रिया नहीं थी। मैंने पूछा रिया कहाँ है? वो बोली कि वो कुछ काम से गई है। रमा ने उस दिन मुझे बहुत ही स्पेशल फ़ील कराया, मुझे गिफ्ट भी दिया। मुझे यह सब अच्छा भी लग रहा था, लेकिन मन में अभी भी वही सब चल रहा था कि किसी एक का दिल टूटेगा, जो मैं नहीं चाहता था। जब मैं रमा के साथ था तभी रिया ने भी मुझे फ़ोन किया। उसने पूछा कहाँ हो? मैंने बोला अभी मैं रमा के साथ हूँ। रिया ने अच्छा है बोलकर फ़ोन काट दिया। रात को मेरे पास रिया का फिर फ़ोन आया। उसने कहा कि तुम आज मुझे भूल गए, रमा के साथ अकेले ही चला गया। मैंने कहा तुम्हारे बारे में मैंने पूछा था। उसने कहा कि तुम किसी काम से गई हो। रिया ने कहा नहीं, मैं तो यहीं थी। रमा मुझे यह कहकर गई थी कि वह अपने दोस्त के यहाँ जा रही है, लेकिन वो झूठ बोल रही थी। इस तरह अकेले में मिल कर वो तुम्हें करने की कोशिश कर रही है, लेकिन तुम फैसला सोच समझ कर लेना, उसने झूठ बोला है। मुझे नहीं लगता तुम्हें झूठ पसंद है। अब तक मैं समझता था कि मैं
दोनों को अच्छे से जानता हूँ, लेकिन आज मुझे पता चला कि मैं उन्हें दोस्त के रूप में जानता था। अब वो दोनों ही बदलने लगे हैं और यह बदलना एक दिन का नहीं है। शायद यह धीरे-धीरे हुआ होगा, लेकिन मैं समझ नहीं पाया। दोनों एक-दूसरे से झूठ और एक-दूसरे की बुराई कभी नहीं करते थे। इस बार था जब ऐसा हुआ। मुझे समझ आ गया था कि मेरी वजह से इन दोनों बहनों में दूरी बढ़ रही है, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता था। इतने दिनों की दोस्ती के बाद उसका इस तरह से ख़त्म होना मैं बिल्कुल नहीं चाहता था। मैंने सोच लिया था कि मुझे क्या करना है। मेरी टिकट 10 तारीख की थी। मैंने उन्हें 1 दिन पहले फ़ोन करके बुलाया और कहा कि मुझे तुम दोनों से कुछ बात करनी है। उन्हें लग रहा था कि शायद मैंने उन्हें अपना फ़ैसला सुनाने बुलाया है। दोनों अच्छी तरह से उस बात के लिए तैयार होकर आई थी। मैंने उन्हें कहा कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम दोनों से एक बात छिपाई है। वो बोली, क्या? मैंने कहा कि तुम दोनों को पता है ना कि मैं घर जा रहा हूँ, लेकिन यह नहीं पता कि मैं क्यों जा रहा हूँ। उन्होंने कहा, कॉलेज खत्म होने पर सभी को जाना है। मैंने बोला, हाँ, लेकिन मेरी एक वजह और भी है। मैं घर मेरी सगाई के लिए जा रहा हूँ। वो बोली, तुम झूठ बोल रहे हो। इतनी जल्दी अभी फाइनल एग्ज़ाम हुई है और तुम्हारी सगाई? मैंने कहा, शादी नहीं होगी, अभी सिर्फ़ सगाई है। वो बोली, तुमने हमें इस बारे में बताया नहीं। मैंने कहा, मैं तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहता था, लेकिन इससे पहले ही तुम दोनों ने वो बात कह दी। मैंने ऐसा सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ हम तीनों के बीच में होगा, इसलिए मैं बेफ़िक्र था, लेकिन अब मुझे बुरा लग रहा है। हम तीनों अच्छे दोस्त हैं और मैंने तुम दोनों को उसी तरह से देखा है। प्यार कैसे हम तीनों के बीच में आ गया। वो दोनों कुछ मिनटों तक मेरी बात सुनती रही, फिर गुस्सा होकर कही कि तुम झूठ बोल रहे हो। तुम हमसे इतनी बड़ी बात छिपा नहीं सकते। मैंने कहा, तुम दोनों भी तो मुझसे छिपाया था। वो दोनों चुप हो गए। मैंने फिर उन्हें समझाया कि यहाँ हम तीनों साथ थे, एक दूसरे की शक्ल हमेशा देखते ही रहते थे, इसलिए हमें कोई और दिखाई नहीं दिया। लेकिन तुम दोनों बहुत अच्छी हो, कोई भी तुम्हें प्यार करना चाहेगा। मुझे पता था उस समय उन्हें समझाना मुश्किल होगा। उन्होंने थोड़ी देर मेरी बात सुनी और फिर वहाँ से चले गए। मेरे 2 इतने अच्छे दोस्तों को मुझे खोना पड़ा। मैं चाहता था कि हमारी दोस्ती हमेशा रहे, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकेगा। मैं भारी मन से अगले दिन अपने घर के लिए निकला। वो दोनों ही मुझे छोड़ने नहीं आए। मैं चाहता था कि वो मुझे भला-बुरा बोले और भूल जाए, क्योंकि अब मैं उनके दोस्त बनकर भी नहीं रह सकता था, क्योंकि एक बार फीलिंग आए तो फिर नहीं जाती। मैं अपने घर आ गया। मैंने उनका नंबर ब्लॉक कर दिया। पता नहीं मैंने सही किया कि गलत, लेकिन एक बात मैं जानता हूँ, उन दोनों से ज़्यादा तकलीफ़ मुझे हुई थी, पता नहीं क्यों। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब